नमस्कार स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि जो आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक और सहकारिता पर्यवेक्षक है, इसका जो सिलेबस है ये पिछली बार से आपका चेंज हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस देख रहे होंगे तो अब जो है आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपसे जीके भी जो है वो आपसे पूछी जाएगी, और वो पूछी जाएगी आपसे 25 मार्क्स की, यानी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन जो है वो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 75 मार्क्स के आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे। और अगर हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो दोनों के लिए आपकी कॉमन होगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब सामान्य ज्ञान की, तो जो आपका यूकेपीएससी में अगर हम बात करें जो कनिष्ठ सहायक वाला आपका एग्जाम था या जो ग्रुप सी के आपके एग्जाम्स होते हैं वही सेम आपका जो है यहाँ पे 25 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें आप देखेंगे सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके प्रश्न होंगे, भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी से आपके जो प्रश्न होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत का भूगोल जो है उससे भी आपके क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से भी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साथ में मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यूकेपीएससी में जो है करंट अफेयर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ से भी आपके जो प्रश्न है उत्तराखंड के इतिहास से भी आपके प्रश्न बन के आएंगे, कल्चर से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और लास्ट में आपसे जो रीजनिंग भी जो है वो रीजनिंग भी यहाँ पे पूछी जाएगी, सामान्य बुद्धि परीक्षण। और ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा जो है 25 मार्क्स में। कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? ये सब कुछ आपसे जो है वो 25 मार्क्स में 25 मार्क्स में जो है ये पूछा जाएगा। जबकि यही सेम सिलेबस जो है वो अदर एग्जाम्स में आपका 100 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। यहाँ पर आपको इतना डिटेल में इनको देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप जैसे लूसेंट की बुक जो है वो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप लैब असिस्टेंट की जो है कौन कौन सी इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर जो है इसके लिए आप कौन कौन से जो है बुक्स आप देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस है। अब यहाँ पर मैं पर्टिकुलर आपसे बात कर रहा हूँ जो है आपका भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए आप ये जो है सिलेबस आपका 11th और 12th बेस पे आपका है। यहाँ तक आप देखेंगे ये पहली आपकी जो यूनिट है जो आपकी मेजरमेंट वाली आपकी यूनिट है, डायमेंशंस और मेजरमेंट, ये आपकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है एक सीधी रेखा में समान असमान गति, वृत्ति गति, अदिश सदिश राशियाँ, ये। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि जो आपका एक दूरसंचार का एग्जाम आपका हुआ था उसी से रिलेटेड ये सेम सिलेबस जो है ये वहाँ का आपका है। दूरसंचार विभाग में जो आपका कांस्टेबल के लिए आपका हुआ था, हेड कांस्टेबल के लिए हुआ था, वही फिजिक्स का सेम सिलेबस आपका है। या फिर जो पिछली बार आपका था जहाँ पे 11th 12th वाली बात थी वही आपका यहाँ पे जो है, जिसमें आपका न्यूटन के गति के नियम है, ठीक है, आपसे कार्य शक्ति ऊर्जा जो है ये पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पूछा गया है, पृष्ठ तनाव है। तो ये सारा कुछ जो है आपसे वहाँ का जो 11th 12th वाला जो पार्ट है वो आपसे यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो पूछा गया। तो इसको आप यहाँ डिटेल में जो है पढ़ सकते हैं। ये आपका 25 मार्क्स का जो है ये स्पेशली आपका पूछा जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका जो है इसकी मूल अवधारणाएं जो है केमिस्ट्री ये पूछी गई हैं, परमाणुओं की संरचना, जो तत्वों का वर्गीकरण है और इसमें जो रुझान है, जो आपके केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपके जो गैसेस के आपके नियम होते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैसोलैक लॉ, वो आपसे पूछा गया है। जो आपका आदर्श गैस समीकरण है वो यहाँ पे आपका बना हुआ है। तो इसी तरीके का आप पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। इसका जो आपका प्रिंट आउट है या आप आयोग की सिलेबस आपके आयोग की वेबसाइट में जाए, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकालें और उसके बाद उसको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी से भी आपके जो है ये पूरा जो सिलेबस है ये आपसे यहाँ पे जो है बायोलॉजी का आपका जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है वो फिजिक्स का ही आपका जो है सिलेबस यहाँ पे आपका 25 मार्क्स में जो है वो है। हालांकि यहाँ पे लिखा बहुत ज़्यादा है लेकिन केमिस्ट्री और उसमें भी आपका पूरा इसी तरीके से मिलेगा। फिर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वेन आरेख के ऊपर आपके क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के ऊपर क्वेश्चन है, सम्मिश्र संख्याएं जो आपकी होती हैं, सीधी रेखा जो आपका लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला, ये सारे क्वेश्चन आपसे जो हैं वो यहाँ पे आपसे पूछेंगे। मैट्रिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये सारा कुछ प्रायिकता यानी जो आपका प्रोबेबिलिटी वाला है उसके ऊपर सारे क्वेश्चन हैं, वो आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। आपको उसमें जीके जो है वो जीके आप लोगों को जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।